बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अब शुरू करते हैं वीकली हॉरोस्कोप। और ये वीडियो लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के लिए होगी। आने वाला हफ्ता क्या सिचुएशन होगी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, गाइडेंस, बहुत कुछ रेमेडीज भी हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। लियो की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 3 इवेंट्स हैं, जैसे कि हफ्ता 9 जून से शुरू होकर 15 जून तक होगा। और 9 जून को जुपिटर प्लैनेट कंबस्ट इन जेमिनाई, देन 12 जून मरकरी राइज इन जेमिनाई, देन 15 जून को सन ट्रांजिट इन जेमिनाई। और इस हफ्ते ऑब्वियसली ये जेमिनाई का सीजन चल रहा है, तो जिन लोगों की इस हफ्ते बर्थडेज हैं उन सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। एनीवेज, यहाँ पर देखिए जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर कंबस्ट करेगा, गुरूब होगा। कंबस्ट का मतलब है गुरूब होगा। जो बेनिफिट्स वो दे रहा था, ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स अब कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट लक का प्लैनेट होता है, ब्लेसिंग्स का प्लैनेट होता है, सपोर्ट का प्लैनेट होता है। लेकिन उसके साथ साथ मरकरी भी राइज हो रहा है जेमिनाई में, और सन भी ट्रांजिट कर रहा है जेमिनाई में। जेमिनाई जो है उसको रूल करता है प्लैनेट मरकरी, जो कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का और उसके साथ हेल्थ का प्लैनेट होता है। सन के ट्रांजिट करने के बाद और मरकरी राइज होने के बाद जो है वो जेमिनाई की वजह से, यानी कि मरकरी जो है वो अपने बेनिफिट्स देना शुरू कर देगा। यानी कि आपके ट्रैवल से रिलेटेड जो भी मुश्किलात थी, डिलेज हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। हेल्थ इश्यूज जिनको थे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके साथ साथ जिन लोगों को कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, बात नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं है, इंट्रोवर्ट है, या लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो सन और मरकरी की वजह से आपको फायदा होना शुरू हो जाए। कुछ मैं आपको रेमेडीज शेयर करती हूँ ताकि आप अपने प्लेनेट को और ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकें, इनहैंस कर सकें। ब्लैक कलर के कपड़े, काले रंग के कपड़े आप डोनेट करेंगे किसी भी गरीब इंसान को। और उसके साथ सॉरी, संडे वाले, अच्छा, ब्लैक कलर के जो कपड़े आप डोनेट करेंगे सैटरडे वाले दिन करेंगे, हफ्ते वाले दिन। संडे वाले दिन आप सॉल्ट को अवॉइड करेंगे। अपने खानों में नमक का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं करेंगे। एंगर यानी कि गुस्से को भी कंट्रोल करना है। अपने आप को रिलैक्स रखें, काम डाउन रखें, पीसफुल रखें। और ईगो अगर आपके अंदर है तो उसको भी आप अवॉइड करें। ये 2 चीजें आपने अवॉइड करनी है, एंगर और ईगो। अब शुरू करते हैं लियो की सिचुएशन और देखते हैं हॉरोस्कोप क्या कहता है, लियो की क्या एनर्जीज हैं इस हफ्ते की। सबसे पहले लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, दोनों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कुछ ऐसे लियो वालों के हिडन दुश्मन हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जेलस हैं जो सामने नहीं आते हैं, पीछे से वार करते हैं, पीछे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तो वो चीजें, उन ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर आपकी नजर में हैं, आपके माइंड में ऐसे लोग हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं और आपको पता है उन लोगों का, उन लोगों से आप अवॉइड करने की कोशिश करें, उनसे दूर रहने की कोशिश करें, उनसे डिस्टेंस रखने की कोशिश करें। दूसरा, जो लोग हो सकता है कि आपको फील होता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाते हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जो वो आपसे हाइड करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो चीज़ें डिस्क्लोज हो जाएं, आपके सामने आ जाएं। आपके घर में चोरी हो सकती है, उसकी भी एहतियात करें। अपना कैश, ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स आप रखते हैं ऑफिस में, घर में, जहाँ भी रखते हैं, हिफाजत से रखें।
अच्छा, यहाँ पर करियर के लिए जो कार्ड है, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। करियर में कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं लियो वालों के, अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, कभी हालात अप होते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं। आप परेशान हैं कि स्टेबिलिटी नहीं आती है, इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। जॉब बिजनेस को लेकर कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन मशवरे भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। एक तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको क्या गाइड कर रही है। कुदरत की तरफ से जब भी कोई हमें मैसेजेस रिसीव होते हैं तो हमारी इंट्यूशन के जरिए होते हैं, तो उसको ट्रस्ट करें। और अगर आपको डिसीजन लेना है, कोई एक्शन लेना है, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके भी ले सकते हैं। फाइनेंशियली लियो इस हफ्ते व्हील ऑफ फॉर्चून अप डाउन का शिकार रहेगा। कभी हालात अच्छे, कभी हालात थोड़े से कम अच्छे भी हो सकते हैं। कुछ नज़र हसद का भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है, एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि लोग आपसे हसद करते हैं। आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खा लेते हैं, कुछ अच्छा ले लेते हैं, कुछ बनवा लेते हैं, तो भी लोग ऐसे हैं कि बहुत जल्दी आपको नज़र लग जाती है या जेलस हो जाते हैं लोग, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कारोबारी एनिमीज हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से, लेकिन आपकी बचत हो जाती है क्योंकि डेस्टिनी आपके साथ है। और अच्छा, हेल्थ के हवाले से मुझे लगता है हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े स्लो नज़र आ रहे हैं कि पढ़ाई कोशिश तो करते हैं, प्लान भी बनाते हैं, स्केड्यूल भी बनाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्टक एनर्जी नज़र आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपना टाइम देना चाहिए। जितनी भी रुकावट आए, कोई भी मसला हो, फिर भी जो आपने सोचा है, प्लान किया है, उसको ज़रूर किया करें। अब गाइडेंस है फॉर लियो, लव गाइडेंस होगी। पहले पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। जैसे कि मैंने अभी आपकी टैरो रीडिंग की है और आपके हॉरोस्कोप में आया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन है। अगर आपको फील होती हैं अपने रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स, तो आपको कॉशियस होने की जरूरत है, आपको केयरफुल होने की जरूरत है कि वो रेड फ्लैग्स क्या हैं। आप उनको इग्नोर मत करें, हर चीज को इग्नोर नहीं किया करें, बल्कि थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, उसको देखें, उसको चेक करें कि क्या चीज़ है। रेड फ्लैग्स अगर आपको फील हो रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, रिलेशनशिप में, यू हैव टू बी कॉशियस। ओके, जनरल गाइडेंस है आपके लिए। यस, इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वंस, फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। यस, आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज पे, जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं उन पे ट्रस्ट करें और आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपके पास ऐसी एबिलिटीज हैं। फॉलो योर क्रिएटिव पैशन, आपके अंदर जो पैशन है, जो क्रिएटिविटी है, उसको फॉलो करने की जरूर कोशिश करें। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 9, 18, नंबर 27। लकी कलर्स हैं लियो के लिए व्हाइट, ऑरेंज एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। अब है एंजल कार्ड्स के मैसेजेस और देखते हैं इस हफ्ते के क्या मैसेज रिसीव हो रहे हैं आपके लिए। चेक करते हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम मदर्स, तो अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप हेजिटेट करते हैं कि नहीं मैं खुद सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी, तो किसी से हेल्प लेने में कोई मदद, कोई जो है मुज़ायका नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तो आप ज़रूर किसी से हेल्प लें। अब अपनी मुश्किल, हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी के ज़रिए भी हमारी मुश्किल हल कर देता है, तो आप ज़रूर किसी से हेल्प लें अगर किसी मुश्किल में हैं आप। अब बात करते हैं वर्गो की और आने वाला हफ्ता वर्गो बिरसुमला के लिए कैसा रहेगा। पहले आप की सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ को डिस्कस करते हैं, लव लाइफ को डिस्कस करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है
और ये एनर्जी बहुत अच्छी है, सक्सेस की एनर्जी। हफ्ता आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। शादी का हफ्ता भी वर्गों के लिए हो सकता है, प्रपोजल आ सकता है, कोई अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है। घर में खुशियाँ, औलाद की खुशी आपको नसीब हो सकती है इंशाल्लाह। कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, रियूनियन हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है, पैचअप हो सकता है, और किसी से मुलाकात हो सकती है, किसी पुराने दोस्त से कांटेक्ट हो सकता है, ट्रैवल पर आप जा सकते हैं। अगर किसी कंट्री, किसी सिटी में मूव होना चाहते हैं तो वो आपकी शिफ्टिंग हो सकती है, घर में रेनोवेशन हो सकती है, घर में सेलिब्रेशन हो सकती है, आपकी सेलिब्रेशन या आपके किसी फैमिली मेंबर की सेलिब्रेशन, किसी इवेंट पे आप जा सकते हैं। सोशलाइजिंग हो सकती है, दोस्तों के साथ उठना बैठना, चिट चैट और फन भी हो सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं आपके करियर की, और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड, तो जहाँ हैप्पीनेस घर में, रिलेशन में, लव लाइफ में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट है आपके करियर में, काम में। मुझे लगता है कि आप खुश नहीं हैं। कुछ लोग आपको धोखा देते हैं, दोस्ती की आड़ में, हमदर्दी की आड़ में लोग आपको चीट करके चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता, और बाद में आपको बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है कि ये क्या हो गया, क्यों मुझे धोखा मिला है, बार बार मुझे धोखा क्यों मिलता है, लोग मेरे साथ क्यों फ्रॉड करते हैं। तो वो सिचुएशन मुझे लग रही है इस वक्त वर्गों की, कि बिजनेस में या जॉब में जिन लोगों ने उम्मीदें दिलाई थी और जिन लोगों ने आपके साथ एक कमिटमेंट की थी, वो मिस कमिटमेंट कर सकते हैं। और हो सकता है जॉब को लेकर आप डिसअपॉइंट हैं, खुश नहीं हैं, वर्क प्लेस पर बिजनेस को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं या एनिमीज़ हैं, लोग जेलस हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली पैसा आपका खर्च होगा इस हफ्ते, लेकिन आप वहाँ खर्च करेंगे जहाँ आपको खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। हो सकता है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई ज्वेलरी, कोई गोल्ड ले सकते हैं, या बच्चों को लेकर कोई इंश्योरेंस, कोई सेविंग्स हो सकती हैं, और उसके साथ साथ घर का खर्चा भी बढ़ सकता है। यहाँ पर सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि बहुत इम्प्रूव होगी आपकी हेल्थ। अगर हेल्थ इश्यूज थोड़े थे, सर्जरी हुई है या कोई भी किसी तरह का हेल्थ का मसला था, आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए नाइट ऑफ सोर्ड। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, स्टडी को लेकर थोड़ी मुश्किलात आएंगी, स्टडी को लेकर थोड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं, लेकिन ये वक्ती मुश्किलात होंगी आपकी। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर वर्गो। अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं, और पहले होगी लव गाइडेंस। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो अगर आप फील करते हैं कि अब वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री नहीं है रिलेशनशिप में, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो बॉन्डिंग नहीं रही है, वो रोमांस नहीं रहा है उस रिलेशनशिप में, तो उस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना, कंटिन्यू करना नहीं चाहिए। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, नेचर योरसेल्फ एंड दोज यू लव। अपना भी ख्याल रखें और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ भी, उनका भी ख्याल रखें। द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। जब भी किसी को एडवाइस देते हैं या किसी से एडवाइस लेते हैं, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और वाइज होनी चाहिए। आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं कि आप उन चीज़ों लाइफ को जो है वो खूबसूरत बना सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं वर्गो के ग्रीन, वाइट, येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सबका भी दे सकते हैं। या हफीजों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। अब है जनाब एंजल कार्ड्स, और एंजल कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज है, चेक करते हैं। फॉरगिवनेस, तो माफ कर दें। माफ करने वाला उसका बहुत बड़ा मकाम होता है, उसका बहुत दर्जा होता है। तो माफ करें उन लोगों को। आपके दिल में अगर किसी के लिए कोई दुख है, तकलीफ है, किसी ने आपको परेशान किया है, पास्ट में किसी ने आपको
चीट किया है या तकलीफ पहुंचाई है, तब भी आप माफ करते हैं। माफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को हील करें और माफ कर दें। ये था वर्गो, और अब बात होगी लिब्रा की। आने वाला हफ्ता लिब्रा बुर्ज मीजान के लिए कैसा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी की डिटेल और रेमेडीज भी मैंने शेयर किए हैं, अगर आपने मिस किए हैं तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं। सेगमेंट एस्ट्रोलॉजी का, यहाँ पे हम टैरो कार्ड की बात करेंगे और आपके आने वाला हफ्ता लिब्रा का कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी फ्लर्टी एनर्जी भी है, इमोशनल एनर्जी भी है, फन रिलेटेड एनर्जी भी है। तो ये हफ्ता रोमांटिक भी रहेगा, लवी डवी भी रहेगा, इमोशनल भी रहेगा, फैमिली के साथ आपका अच्छा इंटरेक्शन होगा, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। आप अपनी फैमिली, अपने पार्टनर, अपने दोस्तों को लेकर बहुत सिंसियर हैं, बहुत डिवोटेड हैं, बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। तो आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है उनके लिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर, अपने बच्चों के लिए आपने अपनी लाइफ को डेडिकेशन नजर आ रही है कि आप दिल से उनके लिए जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं, प्यार करें, मोहब्बत करें, एफर्ट्स करें। तो आपके अंदर एक बहुत ज्यादा एक सिंसियरिटी और इमोशनल मुझे एक एनर्जी नजर आ रही है इस वक्त कि आप फुल टाइम अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये हफ्ता आपका बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा लिब्रा का, और यहाँ पर यूनियन भी हो सकता है, शादी के बहुत अच्छे चांसेस नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों की शादी के मसले मसाइल थे वो हल हो जाएंगे, प्रपोजल नहीं आ सकते तो प्रपोजल आ जाएंगे, और शादी की तैयारी, कमिटमेंट, यहाँ आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ सकता है, कोई अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर सकता है। अगर आप किसी से इन लव हैं तो आप भी उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत लकी रहेगा। करियर की बात करें लिब्रा वालों की, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई नया काम, स्टेबिलिटी, पैसा आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई नई जॉब, कोई नई कमिटमेंट, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें अनसर्टन थी, आप बहुत कंफ्यूज रहते थे जिन चीज़ों को लेकर, डिसीजन नहीं ले पाते थे, एक्शन नहीं ले पाते थे, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है, कोई ऑफर लेकर आ रहा है, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो नाइट ऑफ सोर्ड, थोड़ी मुश्किलात हैं फाइनेंशियली, यानी कि कोई काम ऐसा है जो वक्त पे नहीं हो पाता है, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स जो लोग देते हैं वो नहीं फुलफिल होती हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें डिले हो जाते हैं, पेमेंट्स डिले हो जाती हैं। तो थोड़ी मुश्किलात मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन ये वक्ती मुश्किलात होती हैं, बस आपने थोड़ा केयरफुल रहना है। लिब्रा वालों को ख़ास तौर पे लोग आपको धोखा दे देते हैं, मोहब्बत, प्यार, दोस्ती की आड़ में आप जल्दी धोखा खा जाते हैं, लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। लोग बहुत डिप्लोमेटिक हैं, सामने से कुछ होते हैं और पीछे से कुछ होते हैं, तो उन चीज़ों को केयरफुल रखें, लोगों पे जल्दी ट्रस्ट मत करें। और यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन का। जो स्टूडेंट्स लिब्रा हैं उनके लिए हेरोफेंट का कार्ड है, तो ब्लेसिंग्स का हफ्ता होगा। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सक्सेस का हफ्ता होगा। हो सकता है आपने बहुत सारी दुआएं मांगी हैं अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी स्टडी को लेकर, तो वो पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये था हॉरोस्कोप फॉर लिब्रा। अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं। गाइडेंस लव गाइडेंस, रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर अभी तक आप किसी का वेट कर रहे हैं, आपके माइंड में आपके एक्स अभी तक बसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि उनके साथ रियूनियन हो जाए, वो वापस आ जाए, कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, तो प्लीज रिलीज करें अपने एक्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी लाइफ में पुरानी चीजें रख कर नहीं बैठेंगे तो नई चीजें नहीं आएंगी। अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना, न्यू डेवलपमेंट, कुछ नई चीजें अट्रैक्ट करना, तो पुरानी चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। रिलीज योर एक्स, ताकि आपकी एनर्जी क्लियर हो जाए। जनरल गाइडेंस है आपके लिए
फॉलो योर पैशन, आपके अंदर जो भी पैशन है, जिस चीज का आपको शौक है, उसको फॉलो करें। यू आर रेडी फॉर एनी चैलेंज, अगर कोई आपकी लाइफ में चैलेंज आता है तो आप हमेशा रेडी रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कुछ एडवेंचर होगा, एक्साइटमेंट भी होगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16, नंबर 25। लकी कलर्स हैं लिब्रा के लिए येलो, रेड एंड ब्राउन। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या लतीफो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद पाक के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द कर सकते हैं। ये था हॉरोस्कोप फॉर लिब्रा। और अब है डिवाइन गाइडेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इस पूरे हफ्ते के लिए आपको गाइडेंस मिल सके। चूज अ न्यू डायरेक्शन, आपके लिए इस वीक की जो गाइडेंस है, चूज अ न्यू डायरेक्शन, न्यू बिगिनिंग करें। कोई अगर पुरानी चीजों को लेकर चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, कोई ऐसी डायरेक्शन है जो आपके लिए सूटेबल नहीं है और उसमें बहुत चैलेंजेस हैं या वो स्टक है, ब्लॉक है आप कहीं पे, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को चेंज करें, न्यू डायरेक्शन की तरफ जाएं। अब बात होती है स्कॉर्पियो की और आने वाला हफ्ता स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे मैरिड हैं, सिंगल हैं, इन लव है, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो स्कॉर्पियो वाले इस हफ्ते थोड़ी मुश्किलात का शिकार रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते स्कॉर्पियो जो है वो दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी ओवर थिंकिंग भी नजर आ रही है, कुछ चीज को लेकर आप बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा उस चीज को लेकर सोचे जा रहे हैं। लेकिन ये हफ्ता आपके लिए बहुत वाइज डिसीजंस वाला हफ्ता होगा कि आप दिमाग से कोई फैसला लेने वाले हैं, अपनी लाइफ का बहुत कोई इम्पोर्टेंट फैसला लेने वाले हैं जो आज तक आपने नहीं लिया, वो इस हफ्ते आप लेंगे और बहुत सोच विचार करके आप कदम उठाएंगे। पहले आप बहुत इमोशनल होकर चीजें कर लेते थे, अपने लाइफ के फैसले ले लेते थे, लेकिन इस हफ्ते स्कॉर्पियो को अकल आ रही है और वो अकल से, अपनी अकल फहम से, अपने प्रैक्टिकल लोगों मतलब लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हुए अपनी लाइफ को आगे गुजारना चाहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको सेक्रीफाइस भी करना होगा, कॉम्प्रोमाइजेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं, आपने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, अभी भी आप कुर्बानियाँ दे रहे हैं औलाद के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, अपने पार्टनर के लिए। हो सकता है किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करवा रहा है, कुछ ऐसा भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी बातों के बावजूद स्कॉर्पियो जो है वो बहुत समझदार हो गया है, बहुत वाइज हो गया है, अब प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को लेके चल रहा है। तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर की बात करें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़े लॉसेस लग रहे हैं स्कॉर्पियो के, तो केयरफुल रहें। घर में अगर आप या ऑफिस में अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, कैश हो गया, ज्वेलरी होगी, डॉक्यूमेंट्स हिफाजत से रखने हैं, चोरी ना हो जाए। फिर बिजनेस में लॉसेस के भी चांसेस हैं, तो इस चीज़ को लेकर भी आप थोड़ा सा रीचेक करें कि कहाँ पे आपके साथ कोई धोखेबाजी तो नहीं हो रही है, कोई आपके साथ फ्रॉड, चीटिंग तो नहीं हो रही है, इस चीज़ को ज़रूर देखें। कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई चेक बुक साइन करते हैं, तो उसको ज़रूर जो है वो रीचेक करें। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो भी उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिव्यू करें, कोई गलती आपसे ना हो जाए और बाद में आपको पछतावा हो। और कोई जॉब अगर नई जॉब कर रहे हैं, कोई न्यू बिगिनिंग आप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी ज़रूर रीचेक करें कि आप, ऐसा नहीं कि लोग आपसे फायदा उठाएं और बाद में आप हाथ मलते रह जाएं और बाद में आपको अफसोस हो, दुख हो कि काश में अच्छे तरीके से उससे मतलब रीचेक कर लेते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आपको लॉस ना हो। और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बिजनेस में कोई पैसा लगा रहे हैं, तो भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपने डीलिंग करनी है। कोई बिजनेस डीलिंग है आपकी, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कमिटमेंट है, उस चीज़ को भी ज़रूर देखिए।
फाइनेंशियली थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट और हेल्प मिलती रहेगी। अगर आप कहीं फंसते हैं तो भी कोई ना कोई आपके दोस्त, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली आपको कहीं ना कहीं से हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। अच्छा, आपकी सेहत के हवाले से देखें तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। एजुकेशन के हवाले से देखें तो स्टार का कार्ड है, सक्सेस, कामयाबी, आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, तो आप एक स्टार की तरह जगमगाएंगे, शाइन करेंगे। तो स्टडी के हवाले से हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। ओके, अब है गाइडेंस। स्कॉर्पियो के लिए लव गाइडेंस है इस वीक की। फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो देखें, हमेशा आप चाहते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, ये जिम्मेदारी उठा लें, वो उठा लें, ये काम कर लें, तो थोड़ा सा अपने आप को इस हफ्ते ब्रेक जरूर दें, अपने आप को फ्री रखें और हर चीज को कंट्रोल नहीं करें, और बल्कि जस्ट गो विद द फ्लो। जनरल गाइडेंस है आपके लिए एन एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, कोई नया एक्साइटिंग चैलेंज आने वाला है। यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड, जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स वेरी थॉरोली। एक दफा दोबारा आपके लिए गाइडेंस आई है, अभी टैरो में भी यही आया था। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उसको रिव्यू जरूर करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 3, 12, 21 एंड 30, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं स्कॉर्पियो के व्हाइट, ब्लू, पिंक, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सबका भी दे सकते हैं। आप विज जरूर करें या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विज जरूर कीजिएगा। और अब है जनाब डिवाइन गाइडेंस और इस हफ्ते की जो है मैसेज। एंजल कार्ड्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस इस पूरे हफ्ते की। ईयर फ्रॉम नाउ, एक साल का टाइम है। इम्प्रूविंग हेल्थ, एक तो हेल्थ पे आपने बहुत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हेल्थ को जरूर देखें, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। और कोई ऐसा काम है जो स्टक है या किसी चीज का वेट कर रहे हैं, उसमें एक साल का टाइम अभी और लग सकता है। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो के लिए। और होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ जो लोग अपना पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।